एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 5 में से जो एक डेथ होती है वो स्मोकिंग की वजह से होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी हमने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन मतलब शुगर और ब्लड प्रेशर के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई है। पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे एंड इट वाज़ अ वेरी हेल्दी डिस्कशंस बिटवीन ऑल द डॉक्टर्स। तो इसमें मैं बताता चलूँ, जो एक अहम बात डिस्कशन में आई है वो ये है कि जब हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो एक क्वेश्चन हम लाजमी करते हैं कि क्या वो स्मोकिंग करता है या नहीं करता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के एडमिट होते हैं या जिनको दिल का अटैक होता है वो एडमिट होते हैं, तो उनमें एक रिस्क फैक्टर बहुत कॉमन पाया जाता है जो है स्मोकिंग। Serving humanity. वैसे तो स्मोकिंग की वजह से पूरी बॉडी मुतासर होती है, लेकिन हमारे जिस्म का वो वाहिद हिस्सा जो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, डैमेज होता है, वो हैं फेफड़े। अब चूँकि फेफड़ों में काफ़ी मिलियंस तादाद में एल्वुलाई होती हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है, और इन एल्वुलाई तक हवा को ले जाने और बाहर निकालने के लिए कुछ ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन ब्रोंकाई में कुछ सेल्स होते हैं जो एक म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ इनमें कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। और इन सीलिया की एक ख़ास किस्म की डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पे जब हम सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद काफ़ी बैक्टीरिया और काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। अब इन म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, ये जो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये इस म्यूकस में आके ट्रैप हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सीलिया होते हैं इनकी एक ख़ास डायरेक्शनल मूवमेंट की वजह से, हरकत की वजह से, वो जो म्यूकस में जो ट्रैप हो जाता है डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ बैक्टीरिया, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है उनकी, और वो जब ट्रैकिया में पहुंच जाते हैं तो हम खांसी के ज़रिए उनको बाहर निकाल देते हैं। अब होता क्या है, जब हम स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट में मौजूद काफ़ी सैकड़ों केमिकल्स होते हैं जो डायरेक्ट जो आपकी एल्वुलाई होती हैं या जो सीलिया होते हैं इनको डायरेक्ट डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जो म्यूकस पैदा होता है वो उसका जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो म्यूकस होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इसी तरह वक्त के साथ साथ आपके फेफड़े भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और एक ख़ास किस्म की बीमारी हो जाती है जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसे COPD कहते हैं। इसमें जो पेशेंट को ख़ास अलामात ज़ाहिर होती हैं वो ये है कि पेशेंट थक जाता है, उसकी चेस्ट में सीने में बोझ महसूस होता है, और बलगम म्यूकस प्रोडक्शन बार बार होती रहती है, और इवन के चलते हुए या इवन के बैठते हुए भी उनको सांस की तकलीफ़ होती है, मुश्किल से सांस उनको आता है, और बार बार खांसी का आना। और इसके अलावा लंग्स, फेफड़ों के कैंसर्स भी होते हैं, और पूरी दुनिया में 90% जो वजह होती है फेफड़ों के जो कैंसर होते हैं वो ख़ास रीज़न स्मोकिंग होती है। वैसे तो स्मोकिंग की वजह से तकरीबन हमारी बॉडी के हर हिस्से में कैंसर हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारी ओरल कैविटी में कैंसर हो सकता है, एसोफेगस जिसे हम खुराक की नाली कहते हैं उसमें कैंसर हो सकता है, स्टोमिक कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, जिगर का कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाटिक लबलबा का कैंसर हो सकता है, इसके अलावा ब्लैडर मसाने का कैंसर हो सकता है, और इसके अलावा रेक्टम का कार्सिनोमा हो सकता है, और इसके अलावा सर्विक्स और यूट्रस का भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की जो स्मोकिंग करता रहता है उसकी जो हड्डियां होती हैं वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो स्मोकिंग नहीं करते। और इसके अलावा हमारी बॉडी में स्मोकिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिवेट होता रहता है, और ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब एंडोथीलियल एक लाइनिंग होती है, जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती है तो छोटे छोटे कोलेस्ट्रोल के पार्टिकल्स जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो खून की नालियाँ होती हैं उसको ब्लॉक करना शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से जब ब्रेन में, हमारे दिमाग में जब खून की वेसल्स ब्लॉक होती है तो स्ट्रोक, फॉलोज हो जाता है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ जिसमें चलते हुए टांगों में दर्द होता है, और इवन के ब्लैक होना शुरू हो जाता है किसी टांग का हिस्सा या अंगूठा या पाँव का हिस्सा,
और एक वक्त आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भी आ जाता है कि उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ती है या उस हिस्से को काटना पड़ जाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है, जो हमने डिस्कशन किया है, तो इट इज़ माई हम्बल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू ऑल दोज जो स्मोकिंग करते हैं। उनके लिए नो डाउट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप द स्मोकिंग, बट लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप स्मोकिंग को आहिस्ता आहिस्ता क्विट कर देंगे तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, फॉलेज। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब किसी जेंटलमैन को स्ट्रोक हो जाता है या फॉलेज हो जाता है मतलब, तो उनकी लाइफ बड़ी मिज़रेबल हो जाती है। तो वो तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके साथ साथ उनके घर वाले भी बड़े मिज़रेबल कंडीशन में होते हैं। तो बेहतर ये है कि ऐसे ही केमिकल्स को जिसमें ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को डेली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्मोकिंग को कम कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन इंशाल्लाह आई विल डिस्कस हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग। एंड तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।